आगे अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है। हर कोई ना बोले, हम मेरा उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, भाई वो आईन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी, डिसॉल्व, ठीक है। फिर वो तनकीद होती है कि रात को क्यों सुप्रीम कोर्ट बैठा। फिर सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रात को क्या, रात को 2 बजे हर रात बैठे अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। जेनेसिस ऑफ द मैटर वाज a political party intransigently not holding elections. Within its, who were the complainants? Not People's Party, not Muslim League, not a judge, their own people. Please hold elections. What is a political party? Is it a name? Is it a piece of paper? If you really want to go to true democracy, the will of the people, the will of those who hold the membership of PTI. Where was that reflected? You please read the entire judgment. Those people were denied democracy. Each stage, and this did not start that the cascading errors, the opposition came into government and you became the persecuted person. No, it started when the leader of that political party was next door as prime minister. Right? So surely not he was being persecuted at that juncture. If you want to go that way, I have no problem going that way. Then we should start at the genesis of the matter and don't put everything, the blame on this court. May I humbly no, let me complete. एक second please, let me जरा बात तो करने दो। एक second में जरा बात कर लूँ। मैं जरा बात कंप्लीट कर लूँ, जरा कंप्लीट कर लूँ। अब ये जनाब वो बात जब शुरू हुई वहाँ से, इलेक्शन आपने कराना है, हमने नहीं कराना है। आपने इलेक्शन नहीं कराया, फैसला आ गया, भाई इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, कभी लाहौर, कभी पेशावर, कभी यहाँ। भाई किसका फायदा इसको हो रहा है? इसका फायदा पीटीआई के वर्कर को हो रहा है कि वो भी बेचारा कंटेस्ट कर सकता है। पाकिस्तान में एक बहुत रवाज रहा है, अच्छा बुरा, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, जो असली कमिटेड लोग हैं, जो पार्टीज में रहते हैं, वो बेचारे तो ऊपर आ ही नहीं सकते ना, वो बस शख्सियाती में हो जाती हैं तकसीम, ठीक है। तो वो अगर आप जमहूरियत की बात करें तो फिर पूरी फुल अनडाइल्यूटेड जमहूरियत की बात करें, जिसका आगाज होता है सियासी जमात से। सियासी जमात अगर मैं कल बना लूँ, मेरी नहीं होगी, वो पब्लिक की हो जाएगी। या तो मैं 1 मेंबर पार्टी बना लूँ, फिर वो मेरी रहेगी। अगर मैं पब्लिक को इसमें इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर उनका हक है कि वो आके इलेक्शन लड़ें। नॉट पब्लिक, मेरे अपने मेंबरान, ये मैं जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं जो मेंबरान है पॉलिटिकल पार्टी के। तो जी अगर देखें, या तो आप नैरो डाउन रखिए इस पिटिशन का स्कोप ऐसे, मगर अगर आपने जनरली बातें करना ना डेमोक्रेसी और सब्सटैंटिव राइट्स, फिर आखिर तक जाइए। उधर भी मुझे कोई इतराज नहीं है। आप एक अप्रोच, ये नहीं कहें कि जी इस वक्त तक मैं जाऊंगा और इसके आगे नहीं जाऊंगा। फिर आगाज कीजिए शुरू से। फिर ये ना उस जमाने में इलेक्शन कमीशन और ये और वो और एस्टेब्लिशमेंट वगैरह, वो बातों में आप नहीं जाएं, वो आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या हो रहा था। तो वो कौन ऑर्डर कर रहा था? उन्होंने कहा जी मुझे साल दे दें, साल दे दिया। आप पढ़ लीजिए जजमेंट, जजमेंट इज इन द फील्ड एंड इट्स इन द फील्ड, इट्स अ जजमेंट इन द फील्ड, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आप उस पर तनकीद कीजिए, मगर आप पूरी जमहूरियत पे तो चले जाए ना। या फिर आप कहें कि जस्ट हर जगह आप ये बात आती है, अच्छा दूसरी बात लेके चलिए, ये पार्लियामान बराबर थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, भाई वो आईन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी, डिसॉल्व, ठीक है। फिर वो तनकीद होती है कि रात को क्यों सुप्रीम कोर्ट बैठा। फिर सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रात को क्या, रात को 2 बजे हर रात बैठे अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो देखिए, फिर जमहूरियत पर करें तो जमहूरियत की बात करें, पूरी करें। ये आदि नहीं कि जी ये बस मेरे लिए तक है, मैं इस बात पे नहीं जा रहा था, मगर क्योंकि आपने इन बातों को छेड़ दिया है, फिर पूरी बात कीजिए, फिर रुकिए नहीं। इतना तो आप फेयर होते हैं हमेशा, आज आप इतना फेयर हमें बन के दिखा दीजिए। I did not discuss the 13 January judgment. I only referred to that as a fact. फैसल इस पे रिव्यू पेंडिंग है। अगर सारी चीजें यहीं डिस्कस करनी है तो फिर रिव्यू भी फैक्ट्स वाली बात कर रहा हूं। ये विद ग्रेट रिस्पेक्ट, फैक्ट्स वाली बात कर रहा हूं। चलें आगे बढ़ें। सबमिशंस जो आपके सबमिशंस हैं, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, चलें आगे बढ़िए, प्लीज बढ़िए ना आगे। अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है। हर कोई ना बोले, हम मेरा उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। आगे चले मिस्टर फैसल। आपके सबमिशन से 2 मिनट पहले जरा एक चीज है कि एक बात पे आई एम 100% इन एग्रीमेंट विद जस्टिस मुनीब के ये
बेसिक जो फॉर्म था वो कल से मेरी आर्गुमेंट्स है कि वो बेसिक फॉर्म पीटीआई की तरफ से जमा किए थे, ये पीटीआई के कैंडिडेट थे। अब जब वो पीटीआई के कैंडिडेट थे तो हमारी 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है 63A पे, जिसमें हमने डिक्लेयर किया कि whosoever switch from one party to another party, he is not qualified. क्लॉज लगेगी ना। So, हमने इसमें लिखा 60 एक मिनट प्लीज parliamentary party. वो ये 62 applicable प्लीज नहीं। सर प्लीज 62(1)(f) के तहत हमने डिक्लेयर कर दिया है कि वो डिसक्वालिफाइड होगा। दिस इज जजमेंट, वी आर बाउंड बाय इट, दो आई हैव रिटन डिसेंट नोट बट आई एम बाउंड बाय इट। अब अगर वो शिफ्ट हो रहा है author judge of that judgment. 63 I think perhaps that is not, with a very great respect, it's not exactly what that judgment says. But anyway, And it is everyone applicable entitled for to read that political judgment. parties. So those which have presence there and it is done after they हम become ये मान रहे हैं कि वो political पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स थे। party. Since we became political नहीं आप वैसे साहब आगे चले, वरना वो बेंच के जजमेंट मेंबरान पे में ही से क्रिटिसिज्म होती रहेगी आपस में। बेंच के मेंबरान में से I think 63A does not have any application, but I move on. Mr. Faisal Siddiqui, how long will you take? सर मैं अब जरा हम आपको पुश कर रहे हैं कि आगे बढ़े ना। जी चले, वो एक दूसरे आप इधर तो जा रहे हैं तो दिस विल नेवर एंड। I hope your lordship in another judgment does clarify your lordship's judgment. मेरी तो ख्वाहिश ये रहेगी। फैसल आप आप दरख्वास्त ले आइए, हम देख लेंगे। मेरी ख्वाहिश ये रहेगी सर। 2 मिनट में 1-2 चीजें दिखा दूं, फिर मैं प्रोपोजिशन पे बस। प्रोपोजिशन तो आपकी 2 हैं, उस पर प्लीज आ जाए ना सर डायरेक्टली। एक चीज दिखा दूं बस। दिखाएं जो मर्जी चलें बस। दिखाते हैं तो फिर कहीं और चले जाती है बात। उधर ही सीधा शुरू करे, 2 क्वेश्चन है खत्म करे। Faisal साहब कोई और नहीं जाते, प्लीज चलें, प्लीज चलें जनाब। सर I mean we can't just hold the nation captive आपसे for one नोट case. फिर मैं दिखाऊं, ये बहुत अच्छी बात की चलिए, कहीं please और चला। दिखाएं। मैं सिर्फ नोट करवा रहा हूँ। ये जो एडिशनल पेपर बुक है 5272, इसमें जो पेज 3 to 20 है, इसमें मैंने वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं जिसमें वो जो कंट्रोवर्सी थी कि 3 दिन में हमने अप्लाई किया, ज्वाइन किया, एफिडेविट्स जमा करवाए, वो मैंने लगा दिए। तो ये आप देख लीजिएगा। उसका जो हमारा लेटर है SIC का, उस आर्ग्यूमेंट में भी आ जाएगा जी, जब जी, आप कंटेंशन जी, जी। आप हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पहले कर Now लें। let us come to the फैसल जी। आई थिंक इट्स इजियर, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ सबके लिए। अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें जी। एंड देन गो ऑन टू द फैक्ट वेदर इट ऑल व्हाट्स अ पॉलिटिकल पार्टी जी। ये 2 तो हल कर दें मसले, तो फिर हम आई थिंक वी डन। जी, so for that let us read Article 51. ठीक पढ़े ना, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी रेड दैट। And I'll start with Article 51, sub-article 6. For the purposes of elections to the National Assembly, and I'll come to D directly, and जरा सा इसको minutely पढ़ते हैं. Members to the seats reserved for women, which are allocated to a province अगर इसका कॉन्टेक्स्ट पूरा ना पढ़ने आर्टिकल एक दफा। बिल्कुल सही कहा आपने, शायद बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा।